श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 9वां अध्याय। दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र का पराजय। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। श्री पराशर जी बोलते हैं, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मरीचि मुनि से सुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। एक बार शंकर के अंशावतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्यार्थी के हाथों में स्नातक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवाल ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उसने उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मैत्रेय, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवन्य ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रैलोक्याधिपति सचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के सामने वह मत वाले भौरों से गुंजयमाण माला अपने सिर पर से उतार कर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे देखकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मनोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उससे सूंड से सूंघकर पृथ्वी को फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने न तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की ऐसा ही कहा और न हर्ष से प्रसन्न वदन होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरी त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र निश्चय ही मुझे और ब्राह्मणों को समान ही समझता है, इसलिए तुझ अतिमानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र श्रीहीन हो जाएगा। रे देवराज, जिसके क्रोध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया। श्री पराशर जी बोलते हैं, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब से उसके परिणाम आदि प्रसन्न करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपारुचित नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा का स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, तब तुम समझो, मैं तो दुर्वासा हूँ ना। गौ माता आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुँह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा न करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया है कि आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे आज त्रिलोक में ऐसा कौन है जो मेरी प्रज्वलित जटाकल्प एवं टेढ़ी बुरी किट को देखकर भयभीत न हो जाए। हे रे
क्रोधा, तू बारंबार उन्हें विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने से मुँह सुनने से क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री पराशर जी बोलते हैं, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कह विप्रवर वहाँ से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन एवं नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों का तप छोड़ दिया और लोगों का दान आदि धर्मों के चित्र नहीं रहा। हे द्विजोत्तम, संपूर्ण लोक लोभादि के वशीभूत हो जाने से सत्य शून्य हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी ललायित रहने लगे। जहाँ सत्य होता है वहीं लक्ष्मी रहती है और सत्य भी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्य कहाँ है और इसके बिना सत्य के गुण कैसे ठहर सकते हैं? बिना गुणों के पुरुषों में बल, शौर्य और सभी का अभाव हो जाता है और निर्मल तथा असक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी श्रीहीन और सत्य रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्य एवं वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोक पर से निस्सत्य एवं श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोक परास्त हुए। तब इंद्रादि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण गए। ब्रह्माओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परावरेश्वर भगवान श्री विष्णु जी की शरण जाओ। वो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है। और वे चराचर के ईश्वर, प्रजापतियों के स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत और अजेय हैं तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान और पुरुष के कारण है एवं शरणागत वत्सल्य है। वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार के लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के साथ श्री क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ पर्वतनाथ श्री विष्णु भगवान की अंति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं से भी गुरु ओ है, उन निखिल लोकी के विश्राम, पृथ्वी के आधार स्वरूप, अप्रकाशय, अवेद्य, सर्वरूप, सर्वेश्वर, अनंत, अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है और जो देव सर्वभूतमय है तथा जो परनाधि से भी पर है और जो पर पुरुष में भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं तथा जिस ईश्वर में सत्वादि प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति, कला, काष्ठा और मुहूर्त आदि काल कर्म का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर, परमा लक्ष्मी प्लस ईश्वर, कुलतुपति अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं और जो समस्त देहधारियों के आत्मा है, श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप है तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। जो कार्य के कार्य अहंकार का भी कार्य है, उनके कार्य का भी कार्य ब्रह्मांड जो स्वयं है
और जो उसके कार्य का भी कार्यभूत है, उसे हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण, ब्रह्मादि का कारण, ब्रह्मांड और उसके कारणभूत पंचक के कारण, पंचतंत्र मात्रा के कारण, अहंकार मत्वादि का भी हेतु मूल प्रकृति है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं, जो भोक्ता और भोग्य, सृष्टा और सृज्य तथा कर्ता का कार्य स्वरूप स्वयं है। उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं, जो विशुद्ध बोध स्वरूप, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यक्त तथा अविकारी है। वही विष्णु का परम पद है, जो न स्थूल है, न सूक्ष्म है और न किसी अन्य विशेष अन्य का विषय है। वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम उसको प्रणाम करते हैं, जिसके आयुतांश 10,000 में अंश के आयुतांश में यह विश्व चरना की शक्ति स्थित है, तथा जो ब्रह्म स्वरूप है, उस अध्ययन को हम प्रणाम करते हैं। नित्य योगियों गण का अपने पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओमकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते ही, वह ही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते। वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है, जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप शक्तियाँ हैं। वही भगवान विष्णु का परम पद है। वे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वस्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगदाम सर्वगत अच्युत, जिसे इस भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदंतर ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देव ऋषि कहने लगे, जो परम स्तुनीय अज्ञेय पुरुष हैं और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष हैं, उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भव्येश यज्ञ मूर्तिधर भगवान, हे अव्यय, हम पर शरणगतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुदगण, साध्यगण, विश्वेश देव तथा इंद्रदेव, राज इंद्र, वे सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रसन्न हो आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर जी बोलते हैं, हे मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर के उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्रधारी उत्कृष्ट तेजो राशि में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम होकर क्षोभ बस चकित नयन हो उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोलते हैं, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विशेष हैं, तथापि आप ही ब्रह्मा है, आप ही शंकर है, आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज हैं। हे देव, वसुगण, मरुदगण, साध्यगण और विशेष देवगण भी आप ही हैं, तथा आपके सम्मुख जो यह देव समुदाय है, हे जगत श्रेष्ठा, वह भी आप ही हैं।
क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वषटकार हैं और आप ही ओमकार और प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन, विद्या वेद और संपूर्ण जगत आप ही का ही तो स्वरूप है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर भी आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्नात्मन, हम शरणोगतों पर आप प्रसन्न होइए और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं का खोए हुए तेज को फिर बढ़ाइए। श्री पराशर जी बोलते हैं, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियों लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर डालो और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो, इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसमें के फल समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा, उसका पार करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूँगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों का अमृत न मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथ का क्लेश ही आएगा। श्री पराशर जी बोलते हैं, तब देवदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यह यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियाँ लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सनिर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत और मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूँछ थी उस ओर देवताओं को और जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निस्वाग्नि से ने झुलस कर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पुष्प की और बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुनि, भगवान स्वयं कर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदरा के जल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे। तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं को बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मध्य से जाने पर पहले हवि यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा सुप्रेजिता कामधेनु उत्पन्न हुई।
हे महामुनि, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खींच जाने से उनकी टकटकी बंध गई। फिर स्वर्गलोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंतन करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सूर सुंदरियों के आनंदवर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता और गुणों में युक्त आदि अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण सब उत्थित होकर अति प्रसन्न हुए। इसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फटिकांतमयी श्री लक्ष्मी जी के हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुए। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वासु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और धीरताजी आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते हुए नेत्र वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सूर सुंदरियों का आनंदवर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों के युक्त आदि अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने धारण कर लिया। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फटिकांत की श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा अपनी स्तुति करने लगे तथा विश्वासु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और धीरताजी आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी और उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्जनों स्वर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल के पुष्पों की माला दी और विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर दिव्य जल से स्नान कर दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं को देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्ष स्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं का अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विपरीचित और दैत्यगण परम उद्विग्न व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से यह कमंडलू छीन लिया और उसमें जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था, अतः स्त्री मोहिनी रूप धारण
भगवान विष्णु के अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड्ग आदि शास्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई, कुछ पाताल लोक में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले के ही समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेज युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उस समय से समस्त प्राणियों के धर्म में प्रवृत्त हो गए। हे द्विजोत्तम, तेरे लोक की श्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदंतर इंद्र ने स्वर्ग लोक में जाकर फिर से देव राज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी जी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कल कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र है, उन कमल मुखी कमल नाभ प्रिया श्री कमल देवी को मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो, त्रिलोक की पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, कर्म कांड, महाविद्या, उपासना तथा गृह विद्या, इंद्रजाल तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी, आत्मनिष्ठ की तर्क विद्या, वेद त्रयी, वार्ता, शिल्प, वाणिज्य आदि और दंड नीति राजनीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और कौन ऐसी स्त्री है जो देव भगवान गदाधर के योग जन चिंतित यज्ञ सर्वज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ जाने पर संपूर्ण त्रिलोकी के नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य तथा सुहृद ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव भगवान हरे पिता हैं। हे माता, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष गोष्ठ, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहें। अयि विष्णु वक्षा स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहृद, पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़े। हे अम्ले, जिस मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उनमें सत्व, मानसिक बल, सत्य, शौच और शील आदि गुण में शीघ्र ही त्याग देते हैं और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी
शीघ्र ही शील और आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग है, वही कुलीन है, वही बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों के वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी के रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ में प्रसन्न हो और मुझे कभी भी ना छोड़ो। श्री पराशर जी बोलते, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र जी से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्रोत से अति प्रसन्न हूँ। तुझको भी अभिष्ट हो वही वर मांग लो। मैं तुझे वर देने के लिए यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर वह दीजिए, यह आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग ना करें। और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई भी आपको इस स्रोत से स्तुति करे उससे आप कभी न त्यागे। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देव श्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरे स्रोत से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ तथा जो कोई भी मनुष्य प्रातः काल और सायं काल समय इस स्रोत से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख न होऊंगी। श्री पराशर जी बोलते हैं, हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्रोत स्वरूप आराधना से भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री उत्पन्न हुई थी। फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से भी समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवाधिदेव श्री भगवान विष्णु जब जब अवतार धारण करते हैं तब लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे पद से फिर उत्पन्न हुई तथा वे परशुराम हुई तो ये पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर ये सीता जी हुई। श्री कृष्ण अवतार में श्री रुक्मिणी जी हुई। इस प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवी रूप से प्रकट होती हैं। विष्णु भगवान के शरीर अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा और पढ़ेगा उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कुलों को रहते हुए भी कभी लक्ष्मी जी का नाश न होगा। हे मुने, जिन घरों में लक्ष्मी जी को इस स्रोत का पाठ होता है उनमें कलह की आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई तो मैं तुमसे यह सब वृत्तांत कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी को स्तुति सकल विभूतियों का प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रति पाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। इति विष्णु पुराणे प्रथमंसे नवमोऽध्याय। यह जो था विष्णु पुराण का 9वां
प्रथम अंश का 9वां अध्याय था।